हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। शुरू करेंगे आज की क्लास, सेशन नंबर 61। तो आज की क्लास में जो टाइटल है आपका एडिटोरियल का वो है सोनम वांगचुक रिलीज इन लद्दाख। इन दो विषयों पर हम बात करेंगे। सोनम वांगचुक को जेल से रिहा कर दिया गया है और लद्दाख के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस वगैरह तो हम लास्ट में देखेंगे ही। पहले हम क्विज देखते हैं, कॉमन एरर बेस्ड। इसी एडिटोरियल से ही मैंने कुछ सेंटेंसेस उठाए हैं, उनमें मल्टीपल एरर्स हैं। आपको ट्राई करना है कि इनमें सारी एरर्स आप निकाल पाएं, कोशिश करिए। देखें, द सेंटर हैव डिटेन सोनम वांगचुक अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट विच वर क्रिएट अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को डिटेन किया है, मतलब जेल में डाल दिया है। अब देखिए, केंद्र जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आएगा तो यहाँ डिटेन नहीं आएगा, क्या आएगा? डिटेन्ड आएगा, थर्ड फॉर्म। तो डिटेन कर किया है सोनम वांगचुक को किसके तहत? तो ये एक्ट का नाम है। एक्ट के नाम से पहले हम दे लगाते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं इसको। अब देखो, यहां पे लगाया मैंने हैज, ये आया हैज, ये आया डिटेन्ड, थर्ड फॉर्म। इसके बाद यहां पे आ जाएगा द, क्योंकि एक्ट से पहले द लगता है। फिर ये जो है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही केंद्र सरकार ने इनको गिरफ्तार किया है। तो विच जो है वो इसके लिए आ रहा है, इस पूरे कहानी के लिए आ रहा है। तो इस चीज ने क्या किया? क्रिएट किया। ये पैसिव नहीं है, एक्टिव ही है, पास्ट में है, तो क्रिएटेड कर दीजिए। इसने बहुत ज्यादा विवाद पैदा कर दिया, लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज पैदा कर दी। इतनी सारी एरर्स थी पहले सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस करो, देखिए रीड। सेकंड सेंटेंस रीड करिए। देखो, वांगचुक एंड इज लीगल टीम। अब ये क्या हो गया? एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे वॉज सक्सेसफुली चैलेंज द एविडेंसेस, मतलब इन दोनों ने, वांगचुक ने और उनकी लीगल टीम ने चैलेंज किया है, ये कहना चाह रहा है। तो पहले तो वॉज नहीं आएगा। दूसरा, ये एक्टिव नहीं है, मतलब पैसिव नहीं है कि वॉज चैलेंज हम कर दे, इसलिए हैव चैलेंज्ड यूं हो सकता है, या चैलेंज्ड कर दो। जब पास्ट में अगर दे रखा है सेंटेंस तो आप इसको चैलेंज्ड कर दीजिए, तो यहाँ पे कर दीजिए चैलेंज्ड, सेकेंड फॉर्म। इन्होंने सक्सेसफुली चैलेंज किया किसको? एविडेंस को। एविडेंस एक वचन होता है, एविडेंस का प्लूरल बनता नहीं है। वो एविडेंस जिनको कि प्रेजेंट किया गया। अब एविडेंस के साथ में वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर ही आती है, तो वॉज आएगा। वॉज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये आपका आंसर आएगा। इसको अब देखो, फिर से देख लो, कोई अगर आपको और लग रहा हो तो। वांगचुक और उनकी लीगल टीम ने क्या किया? चैलेंज किया। चैलेंज किसको किया? एविडेंस को। कौन सा एविडेंस? जिसको कि प्रेजेंट किया गया सरकार के द्वारा। थर्ड में देखिए, the government actions has been widely criticized because it show lack of good faith in negotiation। गवर्नमेंट की जो ये कार्यवाही है उसकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई, क्योंकि ये दिखाता है कि यहाँ पे जो चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, वो गुड फेथ में नहीं हुआ, सिंसेरिटी से नहीं हुआ। करो देखें। ये पहली बात तो यहाँ पे हैव बीन आएगा, एक्शंस प्लूरल है, प्लूरल है तो हैव आएगा। फिर पैसिव है तो थर्ड फॉर्म आएगी, क्रिटिसाइज्ड। तो इनको बहुत ज्यादा आलोचना की गई, गवर्नमेंट का जो एक्शंस हैं। अब चाहे तो गवर्नमेंट्स कर दो इसको, या गवर्नमेंट एक्शंस भी चल जाएगा, या द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट चल जाएगा। तो गवर्नमेंट एक्शंस भी कर सकते हो, द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट भी कर सकते हो, दोनों ही सही होंगे। हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट शो नहीं आएगा। ये इट किसके लिए आ रहा है? एक्शंस के लिए। एक्शंस प्लूरल है तो यहाँ पे आएगा दे। तो ये जो एक्शंस हैं वो दिखाते हैं लैक ऑफ गुड फेथ इन नेगोशिएशंस। अच्छा, लैक जो है कमी है। अब कमी को हम काउंटेबल नाउन के रूप में लेते हैं, तो अ लैक ऑफ लगेगा। इसमें इस चीज की कमी रही, अ लैक लगेगा। ठीक है, फिर देखिए नंबर 4। Many peoples believes that the case were politically motivated and it affect the territorial stability badly। बहुत सारे लोगों का विश्वास है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो केस है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित था और यह प्रभावित करता है, या इसने प्रभावित किया, पास्ट में जाएगा, टेरिटोरियल स्टेबिलिटी को, क्षेत्रीय स्थिरता को। तो पहली बात तो पीपल्स नहीं आएगा, पीपल आएगा। दूसरा, पीपल प्लूरल है
तो प्लूरल वर्ब कब बनेगी? जब एस और यस नहीं हो तो बिलीव लगाना पड़ेगा। बहुवचन कर्ता, बहुवचन क्रिया, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि द केस, केस यहाँ पे एक वचन है, एक वचन है तो क्या आएगा? वॉज। ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड था एंड इट अफेक्ट्स, और अफेक्ट्स नहीं करके अफेक्टेड करो, क्योंकि एंड से पहले आप देख रहे हैं पास्ट है, तो एंड के बाद भी पास्ट करिए तो कर दीजिए अफेक्टेड। और इसने क्षेत्रीय स्थिरता को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। ठीक है भाई, पीपल्स का राष्ट्र होता है, देश होता है, पीपल का लोग होता है, तो लोग चाहिए ना आपको यहाँ पे, तो पीपल करिए, पीपल्स नहीं चलेगा। फिर पीपल प्लूरल है तो बिलीव आएगा। फिर वॉज इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर है। फिर अफेक्टेड इसलिए क्योंकि ये पास्ट दे रखा है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैव मॉडिफाइड देयर ऑर्डर्स एंड रिज्यूम द टॉक्स व्हिच वाज स्टॉप्ड सिंस मंथ्स। तो गृह मंत्रालय ने, अब मंत्रालय एक है तो हैव के स्थान पे है जाएगा। इन्होंने क्या किया, गृह मंत्रालय ने अपने जो आदेश थे उनको रिवाइज किया है। मॉडिफाई करने का मतलब है रिवाइज किया है, चेंज किया है, इन अपने आदेशों को संशोधित किया है, ये मतलब है इसका। पास्ट है तो इसको भी रिवाइज ही मान लो। ठीक है तो देखो दो गलतियां तो यही हैं कि ये एक वचन है, एक वचन है तो यहां आएगा हैज। अब ये एक वचन है तो यहां देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? इट्स। एक बात। और दूसरा, एंड के बाद देखो, एंड के पहले कौन सी वर्ब है? एंड के पहले आपको हैज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो यहां भी ऐसे मान के चलो कि हैज तो है ही, तो यहां पे सीधा थर्ड फॉर्म करो रिज्यूम्ड, और शुरू कर दिया। रिज्यूम का मतलब पुनः प्रारंभ करना, रिकमेंस करना, रीस्टार्ट करना। द टॉक्स, कौन सी टॉक्स? टॉक्स जो कि रुकी हुई है काफी महीनों से। अब देखो विच के पहले टॉक्स है, पहली बात तो ये प्लूरल है तो सिंगुलर तो नहीं आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे सिंस मंथ्स दे रखा है, सिंस मंथ्स तो वैसे भी नहीं आएगा, 4 मंथ्स आना चाहिए, क्योंकि महीनों के नाम नहीं दे रखे तो 4 मंथ्स। और मैंने आपको बता रखा है कि 4 या सिंस के साथ टाइम होता है तो आपको हैज हैव लगाना चाहिए या परफेक्ट लगाना चाहिए, तो विच हैव बीन स्टॉप्ड, ये बनेगा, विच हैव बीन स्टॉप्ड। फिर समझ लो कैसे बनाया भाई, यहां तक की कहानी तो समझ में आएगी। गृह मंत्रालय हैज आ गया, इसी की वर्ब प्रोनाउन, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो इट्स आ गया। फिर रिज्यूम्ड इसलिए क्योंकि एंड से पहले हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो यहां भी हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी। हैज तो रिपीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब्जेक्ट ये वाला है, तो रिज्यूम्ड कर दिया। फिर यहाँ पे टॉक्स प्लूरल है तो यहाँ पे आएगी प्लूरल, तो गलती तो है यहाँ पे। फिर 4 मंथ्स आएगा, और क्योंकि मंथ्स का नाम नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ 4 या सिंस के साथ टाइम होता है तो परफेक्ट लगाते हैं, परफेक्ट लगाओगे तो हमने कर दिया हैव बीन, क्योंकि देखो सारा प्रेजेंट में ही चल रहा था तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाया हैव। अगर मैं हैव स्टॉप्ड कर दूंगा तो फिर ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा, तो बातचीत ने ही रोका है, जबकि ये है पैसिव की बातचीत को रोका गया है। पैसिव बनाओगे तो हैव के साथ बीन लग गया। तो ये कुछ एरर्स हमने डिस्कस कर ली पहले तो। अब आएंगे, स्टार्ट करेंगे आज की कहानी। चलिए, सबसे पहले एडिटोरियल है किस बारे में? तो एडिटोरियल डिस्कस करता है डिटेंशन एंड रिलीज ऑफ सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब कस्टडी में डालना, हिरासत में डालना, एक तो ये डिस्कस करेंगे। एक उनका जो रिलीज हुआ है, जेल से छोड़ दिया गया है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और ब्रॉडर पॉलिटिकल सिचुएशन इन लद्दाख, लद्दाख में जो व्यापक स्तर की राजनीतिक स्थिति है उस बारे में बात करेंगे। ब्रॉडर का मतलब होता है एक्सटेंसिव, ब्रॉडर जो शब्द है इसका मतलब होता है एक्सटेंसिव, व्यापक, विस्तृत। तो कह रहा है एडिटोरियल डिस्कस करता है डिटेंशन और रिलीज को, सोनम वांगचुक का डिटेंशन, उनका रिलीज, और बड़े स्तर के पॉलिटिकल सिचुएशन को लद्दाख में। क्लियर? देखिए इस स्लाइड में आप देखें तो नेगोशिएट दे रखा है। नेगोशिएट का मतलब चर्चा करना है, विचार विमर्श करना है, चर्चा करना, विचार विमर्श करना। गुड फेथ का मतलब है ईमानदारी से या पूरी गंभीरता से। एक्टिविस्ट का मतलब है कार्यकर्ता, सोशल वर्कर या कैंपेनर। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, डेडलॉक, इम्पास या स्टैंड स्टिल। तो नथिंग एट ऑल नाम से एडिटोरियल है। नथिंग एट ऑल का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, नथिंग एट ऑल का मतलब है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं। सोनम वांगचुक के रिलीज और लद्दाख, इस विषय पे बात करनी है। द सेंटर मस्ट नेगोशिएट, ये आपका सब्जेक्ट। मस्ट नेगोशिएट में मस्ट हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। तो मस्ट तब लगता है जब ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट हो, जब निश्चित मतलब एक सर्टेनिटी की बात हो। तो केंद्र सरकार को, सेंटर हो या ऑपोजिशन हो, दोनों से पहले दे लगता है, एक तो ये ध्यान रखना। केंद्र सरकार को जरूर से जरूर नेगोशिएट करना पड़ेगा इन गुड फेथ, मतलब पूरी ईमानदारी से। किसके साथ? लद्दाख की लीडरशिप, लद्दाख के नेतृत्व के साथ। लद्दाख में जो संभाल रहा है नेतृत्व उसके साथ
केंद्र सरकार को जरूर से जरूर चर्चा करनी पड़ेगी, और चर्चा होनी कैसी चाहिए, गुड फेथ में होनी चाहिए, पूरी सिंसियरिटी से बात करो, पूरी ऑनेस्टी से बात करो, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब इस स्लाइड में क्या कह रहा है कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का जो रिलीज है मार्च 14 का, 14 मार्च को जो सोनम वांगचुक रिलीज हुए हैं, इसने महीनों लंबे जो लीगल और पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ रहा है, कानूनी और राजनीतिक गतिरोध रहा है किस किस के बीच में, उनके अलाइज और लद्दाख के लीडरशिप, हिज अलाइज, उनके जो मित्र हैं उनके और लद्दाख के जो लीडरशिप है उनके बीच, ऑन वन हैंड एक तरफ, और दूसरा द सेंटर केंद्र के साथ दूसरी तरफ, इस चीज को इसने एंड किया है। तो देखो, सोनम वांगचुक जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनका ये जो रिलीज है कब की बात है, 14 मार्च की, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है। 14 मार्च को ये जो रिलीज हुआ है, इसने क्या किया है, एंड किया है। किसको एंड किया है, इस चीज को। ठीक है, मंथ्स लॉन्ग, देखो वैसे तो मंथ लॉन्ग करोगे तो एक महीने लंबा ही, और ये मंथ्स लॉन्ग का मतलब है कई महीनों लंबा। ठीक है, तो ए तो दे रखा है स्टैंड ऑफ के लिए, ये नाउन है यहाँ पे, इसके लिए ए आ रहा है। गतिरोध कैसा, एक गति, एक स्टैंड ऑफ, कौन से वाला, दो एडजेक्टिव दे रखे हैं इससे पहले, एक राजनीतिक और एक लीगल, कानूनी और राजनीतिक, ये कंजंक्शन है। और यहां दे रखा है इसने, ये एडवर्ब का काम करेगा, महीनों लंबा, ये एडवर्ब बन रहा है। तो महीनों लंबा जो ये स्टैंड ऑफ है लीगल और पॉलिटिकल, किसके बीच, तो देखो एक तरफ तो है, मतलब वन हैंड तो दे रखा है उनके अलाइज, अलाइज मतलब हिज सोनम वांगचुक के लिए है, अलाइज का मतलब पार्टनर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, और लद्दाख की लीडरशिप, और दूसरी तरफ कौन है, एंड द सेंटर ऑन दी अदर। ठीक है, अब यूं समझो इसको, यहां पे किस किस के बीच में गतिरोध बना हुआ था, तो एक तरफ तो ये थे, एक पार्टी तो ये हो गई, उनके मित्र और लद्दाख के लीडरशिप, दूसरी तरफ है केंद्र सरकार। ये दो धड़े हैं जिनमें ये कॉन्फ्लिक्ट या स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। क्लियर, और चूंकि दो ही स्थितियां हैं इसलिए दी अदर लगेगा, क्योंकि अदर के बाद में, अदर से पहले द तब लग जाता है जब हमें ये पता होता है कि एग्जैक्टली हम बात किसकी कर रहे हैं। तो दो ही साइड हैं, दूसरी साइड ये है तो दी अदर। अगर साइड्स दो से ज्यादा होती तो यहां अनदर लगा देते हैं हम। आइए नेक्स्ट पर, डिटेन का मतलब है गिरफ्तार करना, कैद में डालना, जेल में डालना। एलिज का मतलब है आरोप लगाना या दावा करना, आरोप लगाना भी हो सकता है और इसका मतलब दावा करना भी हो सकता है। तो अक्यूज तो आरोप लगाना, असर्ट और क्लेम दावा करना। प्रोवोकेटर, प्रोवोकेटर का मतलब होता है भड़काने वाला, उकसाने वाला। प्रोवोकेटर, इंसाइटर या इंस्टिगेटर, उकसाने वाला। डब्ड का मतलब है लेबल्ड, टर्म्ड या डेजिग्नेटेड, मतलब इस रूप में इसको संज्ञा देना, संज्ञा देना, नाम देना। कैटलिस्ट का मतलब है उत्प्रेरक, ट्रिगर या स्पार्क। और मोबिलाइजेशन का मतलब है जमावड़ा, लोगों का इकट्ठा हो जाना, जमावड़ा। अब ये कहना चाह रहा, डिटेनिंग हिम अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है 1980, उसके तहत उनको डिटेन करना, डिटेन करते हुए। द सेंटर एलेज, सेंटर ने दावा किया, आरोप लगाया दैट ही वाज द चीफ प्रोवोकेटर, कि वो मुख्य उकसाने वाले व्यक्ति थे। ऑफ द सितंबर 2025 वायलेंट क्लैशेस, सितंबर 2025 में हिंसक घटनाएं घटी ले में, उसके पीछे दैट लेफ्ट 4 डेड, और उन घटनाओं में 4 लोग मारे गए। एंड डब्ड हिज प्रेजेंस इन द रीजन, और उनकी जो उपस्थिति रही उस क्षेत्र में, इसको उन्होंने नाम दे दिया, ठप्पा लगा दिया कि ये कैटलिस्ट है, ये एक उत्प्रेरक है फॉर एन अरब स्प्रिंग लाइक मोबिलाइजेशन, उस जमावड़े के लिए जो कि अरब स्प्रिंग के जैसा है। अरब देशों में, खाड़ी देशों में 2010-11 के अंदर ऐसी ही देखने को मिला था, तो वैसा ही जमावड़ा इन्होंने किया है। टू फोर्स इट्स हैंड, किस लिए, मजबूर करने के लिए, किसको, लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, है ना, लद्दाख का जो संवैधानिक दर्जा है उस पर मजबूर करने के लिए, बाध्य करने के लिए। तो समझिए, डिटेनिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि इसका मतलब है कोई भी काम करते हुए, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हिम यहाँ पे आ गया सोनम वांगचुक के लिए, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है डिटेनिंग का। तो डिटेन करते हुए किसके तहत, ये प्रेपोजिशन हो गया, एक्ट के नाम से पहले द लगता है, ध्यान रखेंगे। तो उनको डिटेन करते हुए किसके तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत। ऐसा करते हुए अब यहां से कहानी शुरू होती है, केंद्र सरकार, सेंटर हो या ऑपोजिशन हो, द लगेगा। ये एलेज सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, ये कंजंक्शन लग गया,
उन्होंने आरोप लगाया कि, अब ये ही सोनम वांगचुक के लिए है, ये वर्ब हो गई कि वो थे कौन, चीफ प्रोवोकेटर। अब वॉज के बाद में ये जो पार्ट है ये कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें प्रोवोकेटर जो है वो नाउन है, ये एडजेक्टिव है और द डिटरमिनर है। और किसके चीफ प्रोवोकेटर थे? सितंबर 2025 में वायलेंट जो क्लैशेस हुए थे, क्लैशेस का मतलब भिड़ंत और वायलेंट का मतलब हिंसक, कहां पे हुई थी? ले नामक इलाके में, ये एडवर्ब है। और इस घटना ने रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो क्लैशेस हुए थे उसके लिए आ रहा है, इसके कारण 4 लोग मारे गए, लीव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। और डब्ड, और उन इस सरकार ने, केंद्र सरकार की ही वर्ब है ये, इसने डब किया, टर्न किया उनकी उपस्थिति को इस क्षेत्र में, क्षेत्र कौन सा? ले क्षेत्र है, उसकी बात कर रहा है। उनकी प्रेजेंस को कहा कि ये उत्प्रेरक रही, उनकी उपस्थिति जो है वो उत्प्रेरक रही, चिंगारी का काम किया। किसके लिए? उस प्रकार के मोबिलाइजेशन, ये होता है लोगों का एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाना, इकट्ठा हो जाना, कि यहाँ पे इतनी संख्या में लोग आए। इसकी तुलना उन्होंने की इसकी तरह, जैसे अरब स्प्रिंग में इकट्ठे हुए थे वैसे यहाँ पे लोग आए। किस लिए आए? टू फोर्स इट्स हैंड, इसका मतलब है कंपेल करना, इंपेल करना या कोवर्स करना, मतलब मजबूर करना, मजबूर करने के लिए। और किस चीज पर मजबूर कर रहे हैं ये? लद्दाख के संवैधानिक दर्जा, ये इनकी डिमांड है इस पर। समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है। आइए नेक्स्ट पर। थ्रेटन का मतलब है खतरे में डालना, खतरे में डालना, थ्रेटन। तो एंडेंजर है, जेपडाइज है, मेनस या मेनिस है। रिज्यूम का मतलब है पुनः प्रारंभ करना, पुनः प्रारंभ करना, रीस्टार्ट या रिकमेंस। अब इस स्लाइड में ये कह रहा है द सेंटर ऑल्सो आर्ग्यूड, केंद्र सरकार ने ये भी तर्क दिया, दैट गिवन लद्दाख बॉर्डर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान, कि चूंकि लद्दाख की सीमा चाइना और पाकिस्तान से लगती है, इसलिए कंटिन्यूड इंस्टिगेशन के, लगातार अगर आप उकसाते रहोगे और कोई ऐसा व्यक्ति जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति है वो उकसाएगा, जैसे कि वांगचुक हैं, तो थ्रेटेंड टेरिटोरियल स्टेबिलिटी, इस चीज ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला। अबाउट 6 मंथ्स लेटर, 6 महीने के बाद, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय जो है, उसने अपने आदेश को मॉडिफाई किया, रिवाइज किया, संशोधित किया, इंटेंडिंग, इरादा जताते हुए, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ पीस, कि हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने जो शांति का हो, स्थिरता का हो और परस्पर विश्वास का हो। एंड रिज्यूम फॉर्मल टॉक्स, और इन्होंने तय किया कि हम बातचीत शुरू करेंगे फिर से LAB और ये जो है KDA इनके साथ। क्लियर? तो केंद्र सरकार जो है, फिर देखो दय लग रहा है, केंद्र सरकार से पहले तो दिमाग में बैठा लो इस बात को कि सेंटर और अपोजिशन दोनों से पहले दय लगेगा, और ये पक्का लगेगा, ये तुम दिमाग में बैठा ही लो। ठीक है? तो केंद्र सरकार ऑल्सो एडवर्ब है, आर्ग्यूड जो है मेन वर्ब है। केंद्र सरकार ने आर्ग्यू किया, दैट की, ये कंजंक्शन है। गिवन जो है वो प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब है कंसीडरिंग, ये देखते हुए, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग। ठीक है? केंद्र सरकार, अब ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं, बहुत बार मैंने बता दी है बात कि ऑल्सो जो है मैन वर्ब से पहले आएगा। केंद्र सरकार ने इस बात का भी तर्क दिया कि इस चीज को देखते हुए, गिवन का मतलब है देखते हुए, क्या देखते हुए? कि लद्दाख की जो सीमाएं हैं वो चाइना और पाकिस्तान के साथ लगती है, इसको देखते हुए जो कंटिन्यूड इंस्टिगेशन है, इंस्टिगेशन नाउन है, कंटिन्यूड एडजेक्टिव है, जो लगातार, ये जो उकसाने की प्रक्रिया है, किसके द्वारा? किसी भी हाई प्रोफाइल फिगर, फिगर का मतलब पर्सनैलिटी, हस्ती, किसी भी VIP व्यक्ति के द्वारा, सच एज का प्रयोग हम एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि वांगचुक है। तो ये जो इंस्टिगेशन है ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, इसने खतरे में डाला किसको? इस चीज को, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, क्षेत्रीय स्थिरता को। यहां तक मैं एक बार थोड़ा सा एकदम फ्लो में बता दूं कि केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया कि यदि आप ये देखो कि भाई लद्दाख की सीमाएं चाइना और पाकिस्तान से लगती है, तो लगातार कोई VIP के द्वारा, जैसे वांगचुक हैं, उनके द्वारा भड़काया जाना जो है, उसने टेरिटोरियल स्टेबिलिटी को, क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला। अबाउट 6 मंथ्स लेटर, ये पूरी जो फ्रेज है ये टाइम बता रही है, एडवर्ब है। लेटर का प्रयोग टाइम में बाद के लिए आता है, तो 6 महीने के बाद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखिए कोई भी मिनिस्ट्री हो, द एजुकेशन मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री, इन सब में दे लगेगा, जो गृह मंत्रालय है, उसने क्या किया? मॉडिफाई किया, मतलब चेंज किया, मींस ऑल्टर किया या रिवाइज किया, इसने बदला क्या? अपना निर्णय, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ठीक है? क्या करते हुए बदला, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इरादा जताते हुए, किस चीज का?
इन्होंने कहा कि हम क्रिएट करेंगे एक माहौल। माहौल किसका होगा? शांति, स्थिरता और परस्पर विश्वास। म्यूचुअल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। म्यूचुअल रेसिप्रोकल है, इसका मतलब परस्पर है, एडजेक्टिव है। और क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे टू के साथ बेस फॉर्म लगा रखी है, वैसे यहाँ भी देखो बेस फॉर्म है, टू तो यहाँ रह गया है ना। और हम रिज्यूम करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे क्या? फॉर्मल टॉक्स, औपचारिक बातचीत। किसके साथ? इन दोनों के साथ। समझ में आ गई बात? तो 6 महीने के बाद जो गृह मंत्रालय है उसने अपने आदेश को संशोधन किया, बदला, ये इरादा रखते हुए या इस उद्देश्य से कि ये चाहते थे कि अब एनवायरनमेंट बने पीस का, स्टेबिलिटी का, म्यूचुअल ट्रस्ट का, मतलब शांति, स्थिरता और परस्पर विश्वास का। और क्या इरादा था? रिज्यूम करने का, फिर से स्टार्ट करने का। क्या? बातचीत किसके साथ? ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ। आइए नेक्स्ट पर। अंडरमाइन एक वर्ड मिलेगा आपको, कमजोर करना है। और ये वर्ड तो मैंने बहुत बार बता दिया है आपको, वीकन, सबवर्ट, ये सब मतलब होता है। इरोड भी होता है इसका मतलब, इरोड। कह रहा है बट इवन एज अ जुडिशियल कमीशन, इवन एज जो है वो हम तब लगाते हैं जब आपको वाइल का मीनिंग देना हो, जब दो साथ साथ में एक्शन हो रहे हों। ये इसलिए आता है कि आपको कोई सिमल्टेनियस एक्शन डिनोट करने हो, टू डिनोट सिमल्टेनियस एक्शंस। साथ साथ होने वाले कार्यों को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं इवन एज का। तो कह रहा है जुडिशियल कमीशन जो है, एक न्यायिक आयोग जो है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इन्वेस्टिगेट जो है वो वर्ब है। इन्वेस्टिगेट के साथ में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इन्वेस्टिगेट के स्थान पर इन्वेस्टिगेशन होता तो हम यहाँ पे इनटू लगाते, ये नाउन होता है, इसके साथ में प्रेपोजिशन इनटू लग जाएगा, बशर्ते इसके बाद दे रखा हो कि इन्वेस्टिगेशन किसकी चल रही है, मतलब इनटू का ऑब्जेक्ट होना चाहिए तब। ठीक। तो ये कह रहा है कि भाई लेकिन ये जो न्यायिक आयोग है वो अभी भी जांच कर ही रहा था, स्टिल जो है वो एडवर्ब है, इसका मतलब है इवन नाउ, अभी भी। ये किसी सिचुएशन के कंटिन्यू होने पर जोर देता है। तो जुडिशियल कमीशन सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है। जुडिशियल कमीशन अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था किसको? सितंबर वायलेंस को, सितंबर की हिंसा को। तो इसके चलते देखो, इसके साथ साथ वांगचुक का जो लीगल टीम और उसकी उनकी वाइफ गीतांजलि अनगमो जो हैं, उनकी जो लीगल टीम और उनकी पत्नी है, उन्होंने सक्सेसफुली, ये एडवर्ब हो गया, ये हेड हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस को बता रहा है, अंडरमाइन मेन वर्ब, इन्होंने कमजोर कर दिया गवर्नमेंट के केस को। जुडिशियल कमीशन तो क्या कर रहा था? जांच कर रहा था अभी भी इस हिंसा की। तो उसी दौर में यहाँ पे उनकी लीगल टीम और उनकी पत्नी ने सफलतापूर्वक गवर्नमेंट के केस को कमजोर कर दिया। और एक देखिए, फॉरमोस्ट का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य, सबसे मुख्य बात। फॉरमोस्ट, चीफ, लीडिंग या प्राइमरी। पैडेड विद का मतलब है भरा हुआ, एक्सपेंडेड, स्टफ्ड या इन्फ्लेटेड। एस्पर्शन का मतलब है कलंक या अपमान, कलंक या अपमान। अनरेस्ट का मतलब है उपद्रव, उथल पुथल। ठीक है। क्या कह रहा है? फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दी एलिज्ड एविडेंस की जो तथाकथित सबूत हैं किस चीज के? उकसावे के, भड़काने के, वो एक प्रकार का अनुवाद था किसका? एक शॉर्ट स्पीच का। एक छोटा सा स्पीच दिया था उन्होंने, पैडेड विद पेजेस ऑफ एस्पर्शन। वो स्पीच जो भरा हुआ था पेजेस ऑफ एस्पर्शंस, मतलब कई पेजेस थे उसमें और उसमें अपमान किया गया था। अ लीगली ड्यूबियस पैटर्न, तो ये कानूनी रूप से एक संदेहास्पद पैटर्न है जो कि देखा गया था एल्गार परिषद नामक केस में, भीमा कोरेगांव केस हुआ था, उससे संबंधित है ये। दिल्ली लिकर स्कैम में भी ऐसा ही देखने को मिला था, जीएन साई बाबा केसेस में भी ऐसा ही देखने को मिला था। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलिज्ड एविडेंस ये सब्जेक्ट हो गया, जिसमें एविडेंस नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये डिटर्मिनर है। अच्छा बताओ आप कि जो ये एलिज्ड है उसकी वर्ड कैटेगरी क्या है? सोचो देखें, एलिज्ड की वर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है? ये एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है। और एडजेक्टिव कैसा है? एडजेक्टिव कैसा है ये एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो अगर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के रूप में हो तो ये एडजेक्टिव के रूप में आता है। और फॉरमोस्ट जो है ना वो भी एडजेक्टिव होता है। तो ये कह रहा है कि जो तथाकथित एविडेंस है किसका? इंसाइटमेंट का, वो एविडेंस था ये वर्ब क्या? ट्रांसलेशन था,
किसका? एक छोटे से स्पीच का जो भरा हुआ था पेजेस ऑफ एस्पर्शन से, अपमान के पेजेस से। अब ये समझा रहा लॉन्ग डैश लगा के कि एक लीगली ड्यूबियस पैटर्न है, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, पैटर्न, नाउन, कि ये ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, संदेहास्पद, ठीक है। तो ये जो है ये कानूनी तौर पर एक ड्यूबियस पैटर्न है जो कि देखा गया एल्गार परिषद में, दिल्ली लीकर स्कैम में, जीएन साई बाबा केसेस में। उनके जो लॉयर्स हैं ये एडवर्ब, पॉइंटेड टू का मतलब इशारा किया, ये वर्ब। उनके लॉयर्स ने इशारा किया वांगचुक की सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ, है ना, जिनमें उन्होंने कंडेम किया था। कंडेम का मतलब है क्रिटिसाइज, जिसमें उन्होंने निंदा की थी किसकी? द अनरेस्ट दैट डे। उस दिन जब हिंसा हुई थी, उस दिन जो उपद्रव या हिंसा फैल रही थी, उस अनरेस्ट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। इस और भी इशारा किया, पॉइंट के साथ टू लगता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सारी कहानी आप ये जरूर से पढ़िएगा, गो थ्रू करिएगा, आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीजें एक ही एडिटोरियल से आप सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, एक लाइन में इसका टेक अवे लेना हो तो क्या होगा, फिर इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कैसे हिंदी ट्रांसलेशन मैंने किया है, कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, इसकी समरी क्या है, 4-5 पॉइंट में बताना हो तो। और ये क्वेश्चंस तो खैर हम करेंगे ही। ड्यूबियस शब्द का सिनोनिम बताना है। ड्यूबियस का ऑथेंटिक होता है क्या? क्वेश्चनेबल, असर्टिव, डेफिनेट। ऑथेंटिक तो असली होता है, असर्टिव जो है वो मतलब बिल्कुल सकारात्मक होकर कोई काम करे, दृढ़ता से करे, असर्टिव उसको बोलते हैं। एम्फेटिक भी होता है। डेफिनेट का निश्चित है। क्वेश्चनेबल आ जाएगा इसमें शक हो, संदेह हो। दूसरा पूछा है रिज्यूम का एंटोनिम। रिज्यूम होता है स्टार्ट करना, तो रिकमेंस तो ये तो हो जाएगा सिनोनिम इसका। रोकना हो जाएगा, प्रोसीड का जारी रखना होता है, इनिशिएट का शुरू करना होता है, तो ये रोकना है, इसका मतलब है स्टॉप करना, हॉल्ट का, तो ये आपका आंसर होगा। तीसरा पूछा है फोर्स इट्स हैंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है फिजिकली असोल्ट समवन, क्या शारीरिक रूप से किसी को हमला करना किसी पर? नहीं। टू कंपेल समवन टू डू समथिंग दे आर अनविलिंग टू डू, कि किसी को वो काम करने के लिए मजबूर करना जो वो अनिच्छुक करने के लिए, बिल्कुल यही होगा। फोर्स इट्स हैंड का मतलब बाध्य करना। क्या पीस ट्रीटी के लिए हाथ मिलाना? ये नहीं है। क्या सरेंडर कर देना है स्वेच्छा से? ये भी नहीं है। फिर पूछा है हिज प्रेजेंस इन द रीजन वाज सीन एज ए, उनकी प्रेजेंस जो है वो रीजन में देखी गई, किस रूप में देखी गई? क्या ये मैसिव प्रोटेस्ट जो भारी भरकम विरोध प्रदर्शन हुआ उसके लिए क्या था? कैटलिस्ट का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया। स्टैंड स्टिल नहीं होगा, ठीक है। फॉरमोस्ट सबसे मुख्य होता है, स्टैंड ऑफ गतिरोध होता है। नेक्स्ट देखिए ये मैच द कॉलम है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट का मतलब क्या है? प्रोवोकेशन, ठीक है। तो पहले में जुड़ेगा सी, पहले में सी जुड़ेगा तो ये दो विकल्प गए। दूसरा एस्पर्शन, एस्पर्शन का मतलब है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, सेकंड में बी आएगा, सेकंड में बी आएगा तो ये भी गया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज अंडर विच एक्ट वाज सोनम वांगचुक इनिशियली डिटेन्ड, शुरुआत में इनको किस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किया गया था, ये आपका आंसर आएगा बी। Why did the Ministry of Home Affairs modify its order after 6 months? क्यों इसने 6 महीने बाद में अपना ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई किया? बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देम टू डू सो, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा करने के लिए? टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ पीस एंड रिज्यूम टॉक्स विद एलएबी एंड केडीए, ये आ जाएगा, दे रखा था ना इंटेंडेड टू करके, ये आपका आंसर है। फिर नंबर 8 है वाई हाउ डिड वांगचुक्स लीगल टीम अंडरमाइन द गवर्नमेंट्स केस रिगार्डिंग द सितंबर वायलेंस? सितंबर वायलेंस के सितंबर में जो हिंसा घटी उसके संबंध में जो वांगचुक का केस था, उस केस को लीगल टीम ने कैसे मतलब कमजोर कर दिया था? बाय प्रोवाइडिंग ही वाज नॉट प्रेजेंट लद्दाख ड्यूरिंग द वायलेंस, ये बता के, ये प्रूविंग, ये सिद्ध करके कि वो वहां पे थे ही नहीं। बाय पॉइंटिंग आउट हिज सोशल मीडिया पोस्ट कंडेमिंग द अनरेस्ट, या फिर उनके सोशल मीडिया पोस्ट जो है उसकी तरफ इशारा करके कि देखो वो खुद ही इस उपद्रव या हिंसा की आलोचना कर रहे हैं, ये दे रखा था, ठीक है। What can be logically inferred about the government's initial strategy of detaining वांगचुक? वांगचुक को डिटेन करने के संबंध में सरकार की जो शुरुआती रणनीति है, इनिशियल स्ट्रेटजी है, उसके बारे में क्या चीज आप इन्फर कर सकते हो? इट वॉज अ फूल प्रूफ लीगल स्ट्रेटजी दैट सक्सीडेड इन द लॉन्ग रन, क्या इनकी सोची समझी साजिश थी ये स्ट्रेटजी जो कि लॉन्ग टर्म में सफल हुई? इट वॉज ए प्रिकॉशनरी मेजर दैट रिलाइड ऑन लीगली क्वेश्चनेबल एंड पैडेड एविडेंस, ये एक प्रिकॉशनरी मेजर था, मतलब पूर्व सावधानी बरतने पर किया था, जो कि निर्भर था लीगली क्वेश्चनेबल एंड पैडेड एविडेंस, जो कि निर्भर था इन चीजों पर। कुछ एविडेंस थे वो भरे पड़े थे, पेजेस वगैरह बताए थे ना, और लीगली क्वेश्चनेबल ये था ही, ये आज का आंसर आ जाएगा। इट वॉज एंटायरली सपोर्टेड बाय द लोकल लीडर्स, नहीं, इट वॉज प्राइमरली एम्ड सेंडिंग मैसेजेस टू चाइना, ना।
फिर लास्ट है द ऑथर ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन वांगचुक केस एंड द एल्गार ऑपरेशन जी एन साई बाबा केसेस टू हाईलाइट दैट। लेखक ने इनकी समानता क्यों की है, क्यों बताया है कि इनमें सिमिलरिटी थी। ऑल दीज इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, क्या तीनों ही एक ही पार्टी से थे, नहीं। द गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली यूजेस लीगली ड्यूबियस ट्रांसलेशन एंड पैडेड एस्पर्शंस एज एविडेंस। ये आ जाएगा आंसर। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।